हेलो आप सभी को। आज हम लेके आए हैं MHTET का सोशल साइंस का पेपर 2 है ये। टोटल 60 क्वेश्चंस है सोशल साइंस में। आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं सीटेट और स्टेट टीईटीज में। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, मैन इज बॉर्न फ्री, पीपल वॉलंटरी इम्पोज अपॉन देमसेल्व्स सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस सो दैट द सोसाइटी में फंक्शन स्मूथली। बड़ा सा पैराग्राफ दिया गया है, लास्ट में पूछा गया है दिस थ्योरी इज पुट फोर्थ बाय, यानी कि ये थ्योरी किस व्यक्ति द्वारा दी गई है या फिर ये पैराग्राफ किस व्यक्ति ने बोला था हिस्ट्री में। और अगर आपने थोड़ी भी पढ़ाई की होगी तो आपको इसका आंसर पता होगा। इसका आंसर है ऑप्शन 3, रूजो। इस इन मार्किंग्स पर ध्यान ना दें, बस ये जो रेड एनोटेशन है इस पर ध्यान दें। बढ़ते हैं दूसरी क्वेश्चन की तरफ। इंडियन एंटरप्रेन्योर्स कुड नॉट कम फॉरवर्ड इन लार्ज नंबर्स बिकॉज लैक ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट, लैक ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजमेंट और लैक ऑफ कैपिटल टू स्टार्ट इंडस्ट्रीज। मेरे ख्याल से सी पक्का है, बी भी काफी है, क्योंकि हम उतने इंडस्ट्रियलाइज नहीं है कंपेयर टू यूएस या फिर यूके या फिर जर्मनी या फिर चाइना, तो वो भी है। और पिछले कुछ गवर्नमेंट्स का हाँ जरूर रहा है कि कम सपोर्ट किया गया है, पर ये गवर्नमेंट काफी स्टार्टअप्स को सपोर्ट कर रही है। तो मेरे ख्याल से आंसर होना चाहिए ऑप्शन 4, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। 93rd क्वेश्चन, महर्षि विठल रामजी शिंदे ऑर्गेनाइज्ड कॉन्फ्रेंस एट डैश अगेंस्ट प्रैक्टिस ऑफ देवदसी। इसका आंसर है ऑप्शन 1, पुणे। 94th क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन सोशल साइंस का, बिटवीन whom was the famous battle of भटवाड़ी fought। ऑप्शन 3 है इसका आंसर, निजाम शाह और आदिल शाह। अगर आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री बुक्स में हमारी दिया हुआ है 7th 8th 6th, बहुत बहुत अच्छी तरीके से मुगल हिस्ट्री और उनके पहले के इस्लामिक रूल के बारे में डिस्कस किया गया है। 95th क्वेश्चन, रसन रसरत्न करा मतलब केमिकल्स और मेटल्स का बुक, तो पंच सिद्धांतिका किसकी बुक है। बहुत लोग आयुर्वेदा करके आए हैं, बहुत लोग, पर इसका एक्चुअल आंसर है एस्ट्रोनॉमी। जी हाँ, एस्ट्रोनॉमी ये जो बुक है ये लिखी गई थी बहुत ही फेमस ऑथर बरहा द्वारा, और वो काफी अच्छे एस्ट्रोलॉजर थे, बहुत पुराने जमाने के, चरखा और इन लोगों के टाइम के। तो इसका आंसर होगा एस्ट्रोनॉमी। अब 96 क्वेश्चन, मैच द पेयर, ग्रुप ए ग्रुप बी दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल, अगर आपने थोड़ा पढ़ा होगा। इसका आंसर है ऑप्शन 4। आइए डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या है। ए का 3 है, जॉन मार्शल आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हेड थे। दयाराम साहानी, बी का 2, एक्सकवेशन में जुड़े हुए थे हड़प्पा में। रखलदास बैनर्जी, सी का 4 है, एक्सकवेशन एट मोहनजोदारो। और FW लिबी, ये काफी फेमस है क्योंकि इन्हीं ने कार्बन डेटिंग का जो हम सिस्टम यूज करते हैं, कार्बन एजिंग का जो हम सिस्टम यूज करते हैं, वो इन्हीं ने डेवलप किया था 1949 में। 97th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, डैश received immense popularity as a hero of the famous book Arabian Nights। अरेबियन नाइट्स आपने पढ़ी होगी, बहुत ही ज्यादा स्टोरीज हैं, जैसे हमारी पंचतंत्रा है वैसे वहां मिडिल ईस्ट की अरेबियन नाइट्स। तो अली बाबा और 40 चोर मेरे ख्याल से अरेबियन नाइट्स का ही पार्ट है, तो मेरे ख्याल से इसका आंसर 4 होना चाहिए, अली। 98th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, फाइंड द ऑड मैन आउट, डांटे, पेट्रार्क, मैचियावेली, थॉमस मोर। मेरे ख्याल से इसका मैचियावेली है, बट आई एम नॉट टू श्योर, थोड़ा डाउटफुल है, तो आप चेक कर लीजिएगा, पर मैं उतना श्योर नहीं हूं। आगे बढ़ते हुए 99th क्वेश्चन पे, बिजनेस फैमिलीज इन जापान आर नोन एज। मीजी नहीं है इसका आंसर, जेनरो इसका आंसर नहीं है, शोगुन इसका आंसर नहीं है। शोगुन एक्चुअल में जापानीज जो निंजा वॉरियर्स या फिर जो पुराने जमाने में आप मान लीजिए कैसे समझाऊं, निंजा की फैमिली के, मतलब जो लड़ाई करते थे उन्हें शोगुन कहा जाता था। तलवारों से, पहले तो गन्स थी नहीं, तो तलवारों से ही लड़ाइयाँ होती थी और उन्हें शोगुन कहा जाता था। मेरे ख्याल से ये लड़ाई से ही रिलेटेड है। इसका सही आंसर है जाइबेत्सु। जो भी बिजनेस फैमिलीज होती हैं जापान में, वो जाइबेत्सु कहलाती हैं। 100वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, माओ माओ मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन, सिंपल आंसर है इसका केन्या।
विच कंट्री ब्रोक याल्टा ट्रीटी? अब याल्टा ट्रीटी क्या था? वर्ल्ड वॉर टू खत्म होने के बाद जो एलाइज थे, जो एलाइज के तीन मेन कंट्रीज थे, अमेरिका, रशिया और इंग्लैंड, इन तीनों ने डिसाइड किया कि हम एक पैक्ट रखेंगे, हम एक ट्रीटी बनाएंगे जो याल्टा में डिसाइड हुई। जैसे वर्साइल्स ट्रीटी थी वर्ल्ड वॉर वन के बाद, वैसे याल्टा ट्रीटी थी वर्ल्ड वॉर टू के बाद। और इन लोगों ने डिस्कस किया कि हम एक दूसरे पे अटैक नहीं करेंगे, हम ऑक्यूपेशंस नहीं करेंगे ज़्यादा, पर ये अल्टीमेटली सोवियत रशिया या सोवियत यूनियन ने अंडर द लीडरशिप ऑफ स्टालिन ये याल्टा ट्रीटी ब्रेक की। 102वें क्वेश्चन पे बढ़ते हुए, विक्रमन देव चरित्र, मितक्षरा, पंपा रामायण, मनसोलास व क्रिएटेड ड्यूरिंग रीन ऑफ विच डायनेस्टी? इसका आंसर है चालुक्य डायनेस्टी। विक्रमादित्य 6 उनके लिए ये विक्रमंक देव चरित्र लिखा गया था, जो चालुक्य डायनेस्टी के पार्ट थे। काफी फेमस बुक है, काफी फेमस डायनेस्टी भी है। अब आगे बढ़ते हुए 103 क्वेश्चन, पीरियोडिकल वॉइस ऑफ इंडिया वाज स्टार्टेड बाय दादा भाई नौरोजी। काफी आ चुका है ये पहले भी क्वेश्चन, बहुत सारी टीईटीज में, बहुत सारे स्टेट के एग्जाम्स में, तो आपको ये पढ़कर जाना चाहिए था। 104, विजय भूमि अगर लाल बहादुर शास्त्री को समर्पित है तो वीर भूमि किसके लिए है? इसका आंसर है राजीव गांधी। काफी फेमस क्वेश्चन, काफी बार आ चुका है, आपने देखा भी होगा बहुत जगह। 105वें क्वेश्चन पे फिर एक बहुत आसान क्वेश्चन, अकबर बिल्ट डैश टू सेलिब्रेट विक्ट्री इन गुजरात? गुजरात को जीतने के बाद अकबर ने बनाया था बुलंद दरवाजा। बहुत ही फेमस क्वेश्चन, बहुत ही बार आ चुका है, तो आपको आना चाहिए था। 106 क्वेश्चन पे जाते हुए, मैच द पेयर, फिर से ग्रुप ए ग्रुप बी। यहाँ पर मेडिकल जीनियसेस के नाम दिए हुए हैं और किंग्स के नाम दिए हुए हैं, कौन किसकी रिजीम में था। तो इसका आंसर मेरे ख्याल से होना चाहिए ऑप्शन 3, ए का 2, बी का 3, सी का 1। ए का 2, बी का 3 और सी का 1। चरखा थे कनिष्का के रूल में, कालिदासा थे प्रवर सेन के रूल में और जीविका थे बिंबिसार के रूल में। अब 107वें क्वेश्चन पे बढ़ते हुए, अवंती मालवा, पहले मध्य प्रदेश या मालवा को जाना जाता था अवंती के नाम से, तो अश्मका जो पहले था एक रिजीम मान लीजिए, एक किंगडम था, वो प्रेजेंट डे कौन सा स्टेट है? तो महाराष्ट्र टीटी का क्वेश्चन है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन महाराष्ट्र होगा, महाराष्ट्र ही सही है। और जो अश्मका किंगडम था या फिर अश्मका रीजन था, वो प्रेजेंट डे महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बटा हुआ है। तो बाकी दो स्टेट्स तो थे नहीं यहाँ पर, तो आंसर होगा महाराष्ट्र। 108वें क्वेश्चन पे बढ़ते हुए, चैतन्य महाप्रभु, शंकर देव, सूरदास प्रीस्ट इंपॉर्टेंस ऑफ? बहुत ही इजी, जैसे ही आपने सूरदास देखा, कृष्ण भक्ति इज द राइट आंसर। 109, व्हेन aging Kanoji Jade fell ill, Shivaji Maharaj told him not to neglect his medicines or treatment on any account. This is an example of dash quality. मेरे ख्याल से ऑर्गेनाइजेशनल स्किल होना चाहिए, उतना डिस्कस करने के लिए है नहीं, तो ऑप्शन 2। नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हुए, 110, he crowned Jaswant Singh's minor son Ajit Singh as king to crush his resistance. Aurangzeb sent Prince Akbar in Marwad. Whose elaborations is this? किसने ये दो चीजें बोली थी? मुझे उतना आइडिया नहीं है, मैं आंसर भी नहीं निकाल पाया। अगर किसी को पता होगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। 111, the people are involved in the decision making process and the decision is taken often knowing the public opinion. This is known as plebiscite। आप देखिएगा गूगल पे भी डेफिनेशन, मेरे ख्याल से यही होगा। इसका बस यही मतलब है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में लोग हैं या फिर किसी कंट्री में लोग हैं, वो सारी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं और एक साथ डिसीजन मिलजुल कर लेते हैं। 112वां, बहुजन समाज पार्टी वाज फाउंडेड बाय कांशीराम। बहुत ही इजी क्वेश्चन, अभी मायावती है इसकी हेड। आगे बढ़ते हुए, द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी नेमली डैश is not practiced fully in countries like United Arab Emirates, Fiji and Estonia. फिजी में एक्चुअली बहुत लोग मेरे ख्याल से ऑप्शन 1 करके आए होंगे, पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एंड 1 वोट 1 वैल्यू। फिजी में एक्चुअली क्या है, उनकी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री है, बहुत अलग हिस्ट्री है, बहुत प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। जैसे इंडिया में बहुत कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन था, वहाँ पे कलर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन बहुत था, रेस बेस्ड
डिस्क्रिमिनेशन बहुत था, तो वहां पे रेस के हिसाब से अलग वोट की अलग कीमत है। मुझे क्यों नहीं पता ये क्यों है, पर ऐसा है। तो मेरे ख्याल से आंसर ऑप्शन 2 होना चाहिए। 114वां क्वेश्चन, आर कंट्री इज अ रिपब्लिक बिकॉज, बहुत ही इजी, क्योंकि हम जो भी हमारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर हैं वो इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द पीपल। 115, लाइक माइंडेड पीपल come together to attain certain common objective. This is known as freedom of association. लाइक माइंडेड पीपल है और एक साथ आए हैं, कम टुगेदर, तो मेरे ख्याल से एसोसिएशन होना चाहिए। 116 जाते हुए, द राज्यसभा फंक्शंस अंडर द सुपरविजन ऑफ, बहुत ही इजी क्वेश्चन, द चेयरमैन। हु इज द चेयरमैन? द चेयरमैन इज द वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू अभी राज्यसभा के चेयरमैन है और वही सुपरवाइज करते हैं जो भी राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स होती हैं या फिर जब भी हाउस की बैठक होती है। 117वां क्वेश्चन, आर्टिकल 51 ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गाइड्स अबाउट। ये बहुत लोगों ने गलत किया होगा, उतना आइडिया नहीं है, मुझे भी उतना आइडिया नहीं था, पर ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। फॉरेन पॉलिसी 51, आर्टिकल 51 हमें बताता है कि दूसरे कंट्रीज के साथ इंडिया को कैसे बिहेव करना है, फ्रेंडली रिलेशंस रखने हैं, अच्छे से बिहेव करना है, वही नॉर्मल चीजें आप पढ़ सकते हैं गूगल पे। ऑप्शन 3 है आंसर। 118वां क्वेश्चन, करेंटली देयर आर डैश जिला परिषद इन महाराष्ट्र। MHTT था तो काफी महाराष्ट्र से रिलेटेड क्वेश्चंस ऑब्वियसली होंगे और इसका आंसर है आंसर 2, 34 जिला परिषद। अब लास्ट तो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस होंगे अगले पार्ट ऑफ द वीडियो में, शायद कल अपलोड होगा, तो उसका भी इंतजार करते रहिए। 119वां क्वेश्चन, अ नेशन इज क्रिएटेड बाय स्मॉलर पॉलिटिकल यूनिट्स कमिंग टुगेदर। यूएसए, अ स्टेट इज क्रिएटेड बाय डिवीजन ऑफ अ कंट्री इन 2 और मोर स्टेट्स। तो बहुत सा नेशन इज क्रिएटेड बाय स्मॉलर पॉलिटिकल यूनिट्स कमिंग टुगेदर, तो ये यूएसए का एग्जांपल है, तो मेरे ख्याल से ये होना चाहिए इंग्लैंड का एग्जांपल। 120वें और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो पे जाते हुए, डैश वर नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बाय द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। राइट्स आंसर गलत है, ड्यूटीज भी गलत है, क्योंकि ड्यूटीज मेंशन थी, राइट्स मेंशन थे। इन दो में मेरे को डाउट है, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस भी मेंशन थे। अगर आप देखें कि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे कि किस पे सेंटर का कंट्रोल होगा, किस पे स्टेट्स का कंट्रोल होगा, किसका फेडरल लेवल पे कितनी पावर होगी, स्टेट लेवल पे कितनी पावर होगी, तो रिस्ट्रिक्शंस भी थे। और मेरे ख्याल से करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज। दैट इज इट फॉर नाउ गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में भी हम मिलेंगे और अब एक डेली जीके सीरीज अगर हो सके तो मैं आपके सामने लाऊंगा, करंट अफेयर्स की सीरीज होगी और डेली क्वेश्चंस अपलोड होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में।